15 दिन में 5 किलो वज़न कम किया है आपकी बहन ने। एक हाउसवाइफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं खुद हैरान हो गई अपना वेट चेक करके कि कैसे मैंने 15 डेज़ में 5 केजी वेट लूज़ कर लिया है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मटर के दाने जितनी इस जड़ी बूटी में इतना ज़्यादा ये फ़ायदा देगी मुझे वेट लूज़ करने में। काफ़ी चैलेंजिंग है ये एक हाउसवाइफ के लिए जिसने विदाउट किसी हेल्पर के अकेले सारे काम मैनेज करने होते हैं। इस मसरूफियात ज़िंदगी में जहाँ बेबी, बेटी, माँ, बहन सारे रोल निभाते हुए ख़ुद का ख्याल कैसे रखना है एक उम्र के हिसाब से आसान नहीं था, लेकिन मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी तो बहुत कम करना है भाई, अभी तो पिक्चर शुरू हुई वाली बात है। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी फुल डे की डाइट रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने बहुत ही मज़े के साथ ज़रा हेल्दी वे में इंजॉय करते हुए अपना इतना वेट कम किया है और आगे अभी और करना है। तो आज के व्लॉग में ना आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे डाइट के हवाले से, स्पेशली जो मुझ जैसी मेरी मिडिल क्लास बहनें हैं, और साथ ही साथ अपने इस नए वाले सोफ़ा कम बेड की प्राइस भी बताऊंगी और इसके हवाले से बहुत सारी डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, रात से ही मैंने अपनी ये रूटीन शुरू की है और रात पे ही जाके मैं एंड करूँगी, देखते जाएं आप पूरी। अच्छा, ये मैंने जादुई डब्बा अपना पकड़ लिया, ये सच में ना जादुई डब्बा है ये मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई हूँ इस जड़ी बूटी को लेकर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी वर्क करेगी। अच्छा, ये है पनीर टोटा। पनीर टोटा है ये, इस तरह से मटर के दाने जितने इसमें जो ना सारे हैं, जिन्हें जो ना जड़ी बूटी बोलूँगी मैं, इस तरीके से है। अच्छा, डेली रात को ना मैं 1 गिलास पानी के अंदर 4 से 5, सिर्फ 4 से 5 ही लेने हैं। अच्छा, फर्स्ट डे तो मैंने सिर्फ 3 डाले थे, फिर मैंने 4 कर दिए, ऐसे अभी तक सिर्फ 5 मैंने किए हैं क्योंकि इसमें भी ट्विस्ट है। अच्छा, 5 दाने जो है ना ऐसे 1 गिलास पानी में मैं भिगो देती हूँ, रात के टाइम भिगा के रख दी ऐसे कवर करके, और जब मैं नेक्स्ट डे सुबह उठती हूँ ना तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऐसा लाइट येलो सा कलर हो जाता है। अब इसके अंदर से ये जो बीज है ना ये निकाल देने हैं, जितना भी असर था ना ये सारा बीज का वो पानी में निकल के आ गया है। तो अब ये बीज निकाल के मैं रख दूंगी, ये वेस्ट जाएंगे, और ये जो पानी है ना इसको पीना है। अब मैंने इसकी तारीफ़ों के तो फुल बांध दिए ना कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और सच में ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लूज़ करने के लिए, लेकिन इसको पीने में ना बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कि ये ना कड़वा होता है। मतलब ना इसीलिए ना मैंने अभी तक सिर्फ 5 दाने ही इसके रखे हैं, और मैं एकदम गरम गरम करके इसको पी लेती हूँ क्योंकि आराम आराम से पीना ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना मैं मतलब ना एक ही दफ़ा में ना ग्लास पूरा ख़त्म कर देती हूँ। जिसने भी मुझे ये रेकमेंड किया है ना मैं उनको थैंक यू बोलूँगी क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लूज़ करने के लिए। अच्छा, वो मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद वही नॉर्मल जो सुबह की रूटीन होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो वही जो है ना मैं करने लग गई थी। बच्चों के लिए मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे, आज इनके लिए दाल के पराठे बनाए थे, माश की दाल बनाई थी मैंने एक रात पहले, तो वही जो है ना अभी बच्चों को खाने थे सुबह सुबह इसके पराठे, तो वो मैंने बना के दे दिए नाश्ते में। एक पराठा बनाया था, दोनों ने हाफ हाफ कर लिया था यहाँ के लिए, बाकी मैंने लंच बॉक्स पैक कर लिया था। शामी वाले सैंडविच बना दिए थे तो वो उनके लंच बॉक्स में रख दिए इस तरीके से। अच्छा, खैर आज हानिया जा रही थी स्कूल, तो आज सजील की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, वो उठा है तो उसको फ्लू और बुखार सा हो रहा था। खैर मैंने कहा सजील छुट्टी ना करो प्लीज़, आपके टेस्ट चल रहे हैं, तो उसको मैंने कहा आपको मैं मेडिसिन वगैरह देती हूँ, उसको मैंने दी और वो जाएगा। बस ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, अल्लाह ताला खैर कर दे भाई। अच्छा, मैंने वो खाली पेट पानी तो पी लिया था, अब उसके बाद ना मैक्सिमम कोई आधे घंटे की वॉक करनी होती है। अब सुबह के टाइम ये जो होता है ना ये बड़ा ही ज़रा ना मतलब हेक्टिक वाला एक रूटीन होती है, हर एक माँ की होगी, मेरी भी ऐसी है कि बच्चों को स्कूल भेजना सारे काम होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं था इस टाइम पे निकलना। तो फिर मैंने इस चीज़ का हल ये निकाला कि चलो मैं बच्चों को जो है ना पैदल खुद ही छोड़ आया करूँगी स्कूल, मेरी वॉक भी हो जाएगी और बच्चों को भी ना बड़ा एक शौक़ लगता है कि भाई हम पैदल जाएं, क्योंकि हमेशा वो अपने पापा के साथ ही माशाल्लाह से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल। तो फिर उनको भी मैंने कहा कि चलो शौक़ पूरा हो जाएगा और मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो बस फिर घर से हम निकल आए हैं, बच्चे चल रहे हैं, इनको मैं स्कूल छोड़ूंगी, वापस आऊँगी तो मेरी वॉक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी आधे घंटे की, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है ना तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट लगते हैं, 15 मिनट ही बोल लो क्योंकि रास्ते में से बच्चों ने चीज़ वीज़ लेनी, तो 15 मिनट जाने 15 मिनट आने में, तो आधे घंटे की वॉक जो है ना मेरी ऐसे कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसे ही मैनेज करना है, अगर वैसे बोलो कि नहीं भी प्रॉपर टाइम निकले तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से रूटीन ऐसी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम औरतों पे हमने पूरी करनी है, तो ऐसे जुगाड़ करके टाइम निकालना पड़ेगा, वैसे मुश्किल हो जाता है।
खैर घर आई, आते सारी फिर ज़यान उठ गया था, उसके लिए मैंने जो ना ब्रेड पे जैम लगा दी थी और हस्बैंड नाश्ता करके फिर चले गए थे। अच्छा मैं आते सारी जो है ना, ये नहीं कि ये कामों में लग गई हूँ, ये कपड़े जो है ना मुझे तय बनानी थी इनके, कल मैंने धोए थे, सूख गए हैं अभी, तो मैं आते सारी ये कामों में नहीं लगी हूँ। आई हूँ मैं, हस्बैंड के लिए जो है ना वो नाश्ता नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल्क शेक पी लिया या दूध खाली पी लेते हैं इस तरीके से। और ज़यान को सिर्फ मैंने ब्रेड पे जैम लगा दी थी, तो वो हस्बैंड के साथ बैठे बैठे बातें करते करते मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, तो 15-20 मिनट की ना वो मेरी रेस्ट हो जाती है। अच्छा फिर सलीम चले गए हैं शॉप पे और अब मैं लग गई हूँ अपने जो डेली के काम होते हैं वो करने के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो कपड़े थे, इनकी तय बनाने वाली थी, ये मैं अंदर से उठा के ले आई थी इधर बाहर, ताकि ना आराम से यहीं पे बैठ के मैं तय लगा दूंगी और यहीं पे ना अलमारियों में सेट कर दूंगी। तो वही मैंने अभी कर दी हैं। अब ये जो है, अब अपने ये नए वाले सोफ़ा कम बेड को मैं फोल्ड करके जो है ना इसको साइड पे करती हूँ और फिर यहाँ से मुझे क्लीनिंग करनी है रात को। तो ऐसे ला के ना हमने जस्ट रख दिया था क्योंकि लेट भी हो गया था और थक भी गए थे, तो फिर हम ऐसे यहाँ पर सो गए। अच्छा मेरी सब बहनों ने ना सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, थैंक यू सो मच। आप सब मेरी प्यारी बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैंने एक एक के कमेंट का रिप्लाई किया है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी भी ख्वाहिशात ऐसे ही पूरी करें, चाहे आहिस्ता आहिस्ता करें लेकिन लाजमी आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, बस अल्लाह ताला से मांगना ना छोड़ा करें। अच्छा दूसरा है, इस सोफ़ा कम बेड की प्राइस का भी सब ने ही बोला है कि आप इसकी प्राइस क्या है, कितने का लिया है आपने। तो ये मैंने लिया है 18,000 का, ये हमें 18,000 का मिला है। अच्छा इसमें ना 2 से 3 क्वालिटी होती हैं, इसमें जो है ना एक लो क्वालिटी का भी था, जो हमने सबसे पहले महरून वाला खुलवाया था, आपने वो व्लॉग देखा है ना, तो वो महरून वाला जो हमने खुलवाया है, तो वो वाला जो हमने देखा ना तो वो ज़रा लो क्वालिटी का था। अगर उसकी हम बहस वगैरह करते क्योंकि वो 14-15 तक भी हो जाना था, अगर ज़्यादा बहस करते तो 13 का भी शायद वो मिल जाता, लेकिन उसका ये था ना कि थोड़े टाइम तक अगर वो बैठ जाता तो फिर नहीं सही रहना था। तो फिर इसलिए कहते कि नहीं, अगर ले रहे हैं ना तो ज़रा थोड़ा सा 1-2 हज़ार को ना देखें, अच्छे वाला ले लें कि जो ज़रा ना टाइम निकाल जाए। सो इसलिए हम फिर दूसरी शॉप पे गए और वहाँ से हमने ये वाला सेलेक्ट किया। ये इंचज़ में भी बड़ा है और अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा है, और ऐसे कम स्पेस वाले घर के लिए, छोटे घर के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया है, बेड भी बन जाता है, सोफ़ा भी आपके सामने ही है। इसका शॉपर मैं अभी नहीं रिमूव कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इसका ना मैं शार्ड वगैरह ले आऊँ अच्छे से, कवर वगैरह, तो वो इसके ऊपर सिलाई करके डालूंगी। इसलिए ना मैं भी फ़िलहाल कह रही हूँ कि कवर इसका ना उतरे, लेकिन बच्चे हैं भाई, ज़यान साहब स्पेशली, वो बस खेल खेल में उतारता जा रहा है। आप सबका लाडला है, अब क्या करें भाई। बाकी आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, मेरी खुशी में खुश होने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी सब बहनों के लिए। अच्छा जी, सारे घर के काम मैंने अब ख़त्म कर लिए हैं क्लीनिंग के। अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने कहवा रख दिया यहाँ पे पकने के लिए, और साथ में मैं बनाऊंगी अपने लिए बेसन की रोटी। मैं ना हर दिन बोल लो या 2-3 दिन बाद ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। अब एक ही चीज़ को खाते पीते रहो ना तो फिर इंसान उकता जाता है, तो जब उकता जाता है ना फिर उसका काम करने को वो दिल नहीं करता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, तो मैं चेंज ना करती जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी अपने लिए बेसन की रोटी, बेसन का चीला भी इसे बोलते हैं। अच्छा इसके लिए ना मैंने ये कुछ वेजिटेबल जो मेरे पास थी, जैसे कि प्याज, थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया, टमाटर थोड़ा सा लिया, एक सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया। तो इतनी सब्जियों को मैंने ये चॉपर के अंदर पहले चॉप कर लिया था। फिर इसी के अंदर 2 चम्मच भर के मैंने बेसन डाला। मतलब अंदाजे से, कोई भी काम रूटीन से करते रहो ना तो अंदाज़ा अच्छे से बैठ जाता है, और ऐसे खाने पीने के मामलों में ना तो हम औरतों का अंदाज़ा ही काफ़ी होता है। अच्छा बेसन थोड़ा सा डाला, उसमें मैंने नमक और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी ऐड कर ली थी, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो उसका इस तरीके का मैंने घोल बना लिया था कि जो ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना है। अब मैंने फ्राई पैन में ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो ये ब्रश के साथ सारी तरफ ऑयल फैला दिया है। अब ये जो घोल है ना बेसन वाला, ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। इस घोल के अंदर जो ना जितनी मर्जी सब्जियाँ, शिमला मिर्च डालो, जो है ना बंद गोभी, गाजर, यही सब्जियाँ जो ना ज़्यादातर डाली जाती हैं, तो ये डाल के भी बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी सा नाश्ता जो ना बन जाता है, क्योंकि पराठा तो हम खा नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है डाइट कर रहे हैं, तो फिर जो ना उसके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि इसको खाने का मज़ा भी बड़ा आता है और बिल्कुल भी पराठे की कमी महसूस नहीं होती है। अच्छा बस मेरे से ना अब गलती क्या हुई कि ये जो घोल था ना, इसमें 2 चीले बन सकते थे, 2 पराठे, मतलब कि 2 इसकी रोटियां बन सकती थी, लेकिन बस मैंने वही जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है ना अपनी वीडियो का काम करके वीडियो को फाइनल करके अपलोड करना था। 11 बजे आज मैंने वीडियो डालनी थी, और मैंने अब यही कोशिश किया करनी है कि 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक वीडियो आपको मिल जाए। तो इसलिए ना मैंने सारा ही घोल डाल दिया, तो वो ज़रा दरमियान में से थोड़ा सा मोटा रह गया था, इसलिए ना पलटने में ना वो टूट भी गया।
तो उसको पलटा भी मैंने, ज़रा थोड़ा ट्रिक के साथ है आज। खैर, जब वीडियो बना रहे हो ना तब ऐसे ज़रा थोड़ी सी मिस हैपनिंग होती ही होती है, क्योंकि आपका ध्यान बहुत तरफ होता है, मोबाइल सेट करना ये वो। अब इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो उसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना आपका, इतनी मेहनत के लिए। अच्छा खैर, ये रोटी को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया था, इस तरह से मैंने ज़रा क्रिस्पी सा कर लिया था। साथ में मैंने एक अंडा बॉईल कर लिया है, और ये माश की दाल इतनी सी बची पड़ी हुई थी तो ये मैंने साथ में ले लिया है। इस रोटी के साथ चाहे अचार ले लो, ऐसे खा लो, या कोई भी सालन ले लो, बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, ये जो कहवा है ना, ये सिंपल सा कहवा है जो हम चाय के लिए बनाते हैं ना, कहवा पत्ती डाल के, तो वही है ये। इसके अंदर कोई मैंने चीनी नहीं डाली है। ये कहवे को छान लिया और इसमें मैंने ना लीमो ऐड कर लिया है, मतलब कि आधा लीमू निचोड़ लिया। इससे ना ये बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा से इसका फ्लेवर हो जाता है, और मज़ा आता है इस कहवे को पीने में ना, अच्छा लग रहा होता है कि ऐसे दूध की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब तो आदत भी हो गई है। खैर, ज़यान को भी बड़ा पसंद आ रहा था ये बेसन का चीला, ये बेसन की रोटी ना, वो भी बड़े शौक से खा रहा था। अब तो वो मेरे साथ बैठ के जो मैं खा रही होती है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी ना ट्राई करता रहता है, खाता रहता है माशाल्लाह से, क्योंकि हम दोनों ही उस टाइम पे होते हैं। अच्छा खैर, फिर मैंने वीडियो का काम शाम किया, वीडियो अपलोड की, और अभी ये दोपहर का खाना है मेरा। ये दोपहर के 2 बजे का टाइम है, तो दोपहर में मैंने अपने लिए ये बड़ा ही मज़ेदार सा सिंपल सा सैंडविच बना लिया है। ब्रेड के ऊपर मैंने मेयोनीज़ लगा ली थोड़ी थोड़ी, और इसके ऊपर जो है ना मैंने कुकम्बर काट के लगा लिए, हल्की सी काली मिर्च और नमक छिड़क लिया था, और ये मज़ेदार सा मेरा सिंपल सा सैंडविच बन गया था। ये मेरा दोपहर का खाना हो गया। फिर बच्चों को लेकर ना मैं दोपहर के टाइम लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी रेस्ट कर लेते हैं। फिर हम सो गए थे। अभी ये शाम के कोई 4 बजे का टाइम है, उठ चुके हैं हम। और जब उठो ना सो के, तो फिर हल्की फुल्की भूख ना लग रही होती है, भूख महसूस होती है। तो फिर उसके लिए ना मैंने ये चने रखे हुए हैं घर पे। ये भुने चने हैं, ये काफ़ी मज़े के भी लगते हैं खाने में, हेल्दी भी होते हैं, और ऐसे जब आप वेट लूज़ कर रहे हो ना तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब कि कभी फ्रूट खा लिया, या कभी और कोई चीज़ जो डाइट में खाई जा सकती है, तो ऐसे मैं ना हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करके खाती रहती हूँ, कि मैं फेड अप ना हूँ इस चीज़ से ना, मतलब मैं उकताऊँ ना, अच्छे से ना मैं मैनेज कर सकूँ, इसे मैं कंटिन्यू रख सकूँ। ये ना हो उकता के मैं कहूँ कि नहीं भी मैंने करना नहीं, मैं बोर हो गई हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसलिए ना मैं हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। तो ऐसे वो खाते पीते बच्चों को भी पढ़ाने लग गई ट्यूशन का, और अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने खाना भी बना लिया था, क्योंकि मैं मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खा लेती हूँ। खाना जो है ना जल्दी खाना होता है रात का, सो इसलिए मगरिब की नमाज़ पढ़ते सारी मैं खाना भी खा लेती हूँ। तो बच्चों को ट्यूशन का पढ़ाते पढ़ाते ना मैं रात का खाना बना लेती हूँ। तो आज मैंने आलू चिकन बनाया था, रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, तो इसके साथ मैंने रोटी बना लिया। 2 रोटी इसलिए आपको नज़र आ रही है क्योंकि ज़यान भी मेरे साथ ही खाएगा माशाल्लाह से। जब भी मम्मा ने कुछ भी खाना ना, ज़यान ने साथ ही बैठना खाने के लिए, तो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो फिर उसके लिए मैं साथ ही बना लेती हूँ, चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ। तो 1 रोटी मेरी, 1 ज़यान की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। खैर, रात का खाना मैंने जल्दी खा लिया। अब खाना खाने के ना कोई 1 डेढ़ घंटे बाद बोलो, या 1 घंटे बाद, मतलब सोने से पहले मैंने ये कहवा पीना होता है। तो कहवे के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ उसके लिए ये है जी सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन और मेथी दाना। ये चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है मैंने। अब इनको जो है ना मैं पीस लूँगी, इकट्ठा पीस के एक ही जार में भर के रख लूँगी। लास्ट टाइम मैंने जब डाइट फॉलो करना शुरू की थी ना, तब मैं ये कहवा बना के पीती थी ज़ीरे और सौंफ का। अच्छा, ये ना मुझे थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट कर गया। साइड इफ़ेक्ट तो नहीं मैं बोलूँगी, देखो लेडीज़ की ना 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे ना उस टाइम पे ना प्रॉब्लम्स ये फेस करनी पड़ी थी कि कहवे को मैं ज़्यादा पकाती थी और फिर पीती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि गर्म जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा हो गई थी मेरे लिए, और वो मुझे जो ना नहीं सूट की। इसलिए ना मैंने अब की डाइट में ना बहुत ज़्यादा कहवे को नहीं इस्तेमाल करना है। इसलिए कहवा ये वाला, ये मैं कहवे को पकाऊंगी नहीं, आगे चल के मैं बताती हूँ कि ये मैं कैसे बनाऊंगी। तो इसलिए ना मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कहवे बनाने वाली वो वाली बात नहीं की है कि पकाना है इतना ज़्यादा चीज़ को, नहीं। अब मैंने कहा मैंने खुद की तबीयत नहीं ख़राब करनी, इसलिए ना मैं सारी चीज़ों को ना ध्यान से नोट डाउन करके चल रही हूँ। तो वो वाला जो कहवा मैंने सुबह के टाइम पिया है ना, वो पत्ती वाला, उसको, वो तो नॉर्मल है ना कहवा, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, सिर्फ दूध नहीं उसमें डाला है, चीनी नहीं डाली, बाकी तो वो चाय जैसा ही है ना। तो वो मेरी अम्मी ने मुझे रेकमेंड किया हुआ है। अम्मी मेरी कभी पीती होती थी अपना वेट लूज़ करने के लिए, तो अम्मी ने मुझे बोला कि फ़रा वो पियो, वो सही रहेगा, मज़े का भी लगता है, नींबू डालने के बाद ना अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है कहवा पीने में, मज़ा आता है। अच्छा, वो वाला कहवा मैं जब भी बनाती हूँ वो सुबह के टाइम ही बनता है। ये वाला कहवा मैं रात को ही पीती हूँ, दिन में 1 दफ़ा पीना, लेकिन ज़्यादातर मैं रात को ही पी रही हूँ। अच्छा, ये चारों चीज़ों की इक्वल क्वांटिटी में लेकर ना इनको मैंने बस पीस लिया है। बहुत ही ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा रखा है, और सारी चीज़ों को इकट्ठा पीस के ये वाले ये शीशे के एयर टाइट जार में मैंने डाल के रख दिया है अपनी आसानी के लिए, ताकि ना हर डब्बी में से निकाल के ना अलग से मुझे ना डालना पड़े, और
हल्का सा ये पिस गया ना तो इसका जितना भी असर है ना वो सारा निकल के आ गया है। मतलब अगर साबुत चीज़ रहे ना तो उसका इतना असर नहीं होता जब तक उसे बहुत ज़्यादा पकाओ ना। तो मैंने इस कहवे को पकाना नहीं था, सिर्फ मैंने ये ना इस कप के अंदर हल्का सा नीम गर्म पानी डाल लिया है और इसमें ये आधा चम्मच ये वाला जो पाउडर है ना पूरा ये मैं डाल दूँगी। ये जितनी भी अजवाइन, मेथी दाना, सौंफ और ज़ीरा, ये मैंने चारों चीज़ों को रखा है ना पीस के, तो बस इसका आधा चम्मच इस नीम गर्म पानी में मैं डालूँगी। इसमें भी आधा नींबू का जूस जाएगा, ये आधा नींबू इस पर निचोड़ दूँगी। और इसमें टेस्ट के लिए ना अभी मैं एक और चीज़ डालूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो कहवे वगैरह होते हैं ना इनका एक अलग सा टेस्ट होता है। तो इसको ज़रा मज़ेदार सा बनाने के लिए ना मैं इसमें हल्का सा काला नमक डाल लेती हूँ। इससे ना इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है, क्योंकि कोई भी कहवा वगैरह हो ना तो उसका एक अलग सा टेस्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है इसमें ये सारी चीज़ें गई हैं तो वो मिक्स होके एक अलग सा इनका टेस्ट बन जाता है। तो जब ऐसे काला नमक मैं ऐड कर देती हूँ ना तो इसका फिर बड़ा मज़े का फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, तो आराम से पिया भी जाता है। तो आराम से इसको मैं सिप सिप करके पी लेती हूँ। अच्छा, अब मैंने ये जो नींबू इसके अंदर निचोड़ा था, इसका ये छिलका जो बच गया इसको भी वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। इसके ऊपर ना मैं मलाई डाल लेती हूँ दूध की, और फेस की क्लेंजिंग हो जाती है। बड़ी ही प्यारी सी क्लेंजिंग हो जाती है फेस की, क्योंकि रात को मैं अक्सर स्किन केयर तो करनी होती है। तो नींबू के ऊपर ऐसे मैं मलाई डालती हूँ दूध की और क्लेंजिंग कर लेती हूँ 5 मिनट के लिए। तो बहुत ही प्यारी सी ना ऐसे नरम सी स्किन हो जाती है। और ये नींबू का छिलका भी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि नींबू बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। तो इसलिए भी मैं इसके छिलके को भी वेस्ट नहीं करती हूँ भाई। खैर जी, कहवा मैंने पी लिया। उसके बाद जी अब चलते हैं 15 दिन की डाइट को फॉलो करने के बाद अपना वेट चेक करने। अब वेट मशीन मेरे घर में तो है नहीं, तो ऐसे मेडिकल स्टोर्स वगैरह या कहीं पे भी वेट मशीन होती तो मैं चेक कर लेती थी। तो मैं यहाँ पर देख के शॉक्ड हो गई कि मेरा वेट 80 किलो हो गया, क्योंकि आज से 1 महीना पहले बोल लो कि जब मैंने चेक किया था तब मेरा वेट था 85 केजी। 85 केजी वेट था मेरा। जब मेरी भांजी की बर्थडे थी ना फातिमा की, तो उससे 1-2 दिन बाद मैंने शायद अपना वेट चेक किया था। तब मैं बड़ी परेशान हो गई कि 85 हो गया मेरा, क्योंकि आज से कुछ 6-7 महीने पहले जब मैंने तब अपनी डाइट करनी शुरू की थी, जब मैं बीमार हो गई थी, तब मेरा 80 केजी था। लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर जब तब चेक किया ना तो 85 केजी था। फिर बस मैंने अपनी जो है ना डाइट रूटीन ये शुरू कर दिया आज से कोई 15 दिन पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह से 15 दिन में मैंने 5 किलो अपना वज़न कम कर लिया है। यकीन करें मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। मैं मशीन के ऊपर चढ़ी और मैं भाई से ना पूछना शुरू हो गई। मैंने कहा भाई ये मशीन सही है ना? वो कहते हैं हाँ जी बाजी बिल्कुल सही है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने सलीम को भी कहा, उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था उधर स्टोर में। ये देखो यहाँ पर मैं उतरी हूँ, ये मैं दोबारा से चला रही हूँ इसी क्लिप को, क्योंकि मैंने बस इतना सा ही लिया था। बाहर जाके शूट करना ना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 15 दिन में 5 किलो अपना वेट लूज़ कर लिया है। और ये मुझे अपने कपड़ों से भी पता चल रहा था कि ये देखो जितने ढीले ढाले हो गए, मेरा हर सूट जो है इतना ढीला हो गया है। और मैं ये नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा कोई स्लिम एंड स्मार्ट हो जाऊँ, नहीं, मैं कहती हूँ एटलीस्ट मेरा बेली फैट और लोअर बॉडी फैट ये कम हो जाए, बस इतना ही चाहिए मुझे। अगर आप भी अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं तो अपनी बहन के साथ कनेक्ट हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैंने तो इसे कंटिन्यू रखना है जब तक मुझे मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। आप भी अगर वेट लूज़ करना चाहती हैं तो मुझे लाजमी आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मैं और बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे डाइट के हवाले से ना लाती रहा करूँगी। हर दिन ब्लॉग तो आना ही है आपके पास, तो हर दिन कुछ ना कुछ न्यू आइडिया भी मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।